सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्लस टू पास कोडिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बाइनरी सर्च का एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है। और हर इंटरव्यू के द्वारा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर बाइनरी सर्च का कोई भी क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से करेंगे हम और समझेंगे कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम के एल्गोरिदम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है वो ये है कि प्रिंट हाउ मैनी टाइम रोटेटेड एरे। कि जो हमारा एरे हमें दिया हुआ है किसी शॉर्टेड फॉर्म में वो कितनी बार रोटेट हुआ है। तो इस सबको समझाने के लिए ये रोटेटेड एरे क्या है, मैंने एक और लाइन लिखी है। अगर आप ध्यान से देखोगे जिस लाइन को मैंने कमेंट कर रखा है कि हमारा एक ये एरे है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये एरे एक शॉर्टेड फॉर्म में है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में है 2 5 6 7। लेकिन हमें गिवन में दिया हुआ है लेट एरे इज इक्वल टू रोटेटेड एरे। रोटेटेड एरे का मतलब क्या है कि ये जो 2 है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये जो 5 है ना वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये 6 जो है वो आपको यहाँ पे दिखेगा, और जो ये 8 है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। दैट मीन्स कि 2 को शिफ्ट किएगा पीछे, फिर से 5 को शिफ्ट किएगा पीछे, फिर 6 को किया गया शिफ्ट, फिर 8 को किया गया शिफ्ट। तो दैट मीन्स ये 4 टाइम एरे हमने क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रोटेटेड एरे होता क्या है। जो किसी इंडेक्स को उठा के हम पीछे ले जाते हैं, किसी फर्स्ट एलिमेंट को, तो हम बोलेंगे कि हमारा जो एरे वो फर्स्ट टाइम रोटेट हुआ है। अगर फिर से वो करते हैं फिर सेकंड टाइम, अगर फिर से करते हैं देन थर्ड टाइम एंड सो ऑन। सो अगर आप ध्यान से अगर यहाँ पे देखोगे कि अगर आप किसी ने पूछा कि कितनी बार कोई जो एरे है वो रोटेट किया गया है, अब ऐसे तो मैन्युअली हमें पता लग रहा है कि हाँ 4 टाइम किया गया है, क्योंकि पहले 2 आया, पीछे फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 8 आया, देन स्टॉप। सो अगर आप ध्यान से देखोगे कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है एरे को रोटेट करने से पहले वो 0 इंडेक्स पे था। लेकिन जब एरे को हमने रोटेट कर दिया तब वो यहाँ पे आया। ठीक है, तो अगर आप 2, ये जो मिनिमम एलिमेंट है इस रोटेटेड एरे में, अगर आप इसका इंडेक्स फाइंड करोगे 0 1 2 3 4, तो 4 आ रहा है और ये हर बार ऐसा ही आएगा। तो दैट मीन्स कि अगर हमें बोला गया हो किसी क्वेश्चन में कि आपको एक एरे दिया हुआ है रोटेटेड फॉर्म में, आपको ये फाइंड करना है कि वो कितनी बार रोटेट हुआ है, और वो एक शॉर्टेड फॉर्म में है, या वो असेंडिंग हो या वो डिसेंडिंग हो। हमारे इस केस में ये असेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि वो एरे कितनी बार रोटेट हुआ है। मिनिमम एलिमेंट फाइंड करके जो हमें रोटेटेड एरे दिया गया है, अब हम वो कैसे फाइंड करें। अगर हम पिछले वाले क्वेश्चंस की बात करें तो वहां पे हम मिड एलिमेंट फाइंड करते थे। हम ये चेक करते थे कि जो हमें गिवन एलिमेंट दिया हुआ है कि क्या वो मिड है या नहीं। ठीक है, अब इसमें हमें ये चेक करना है कि जिस जो एलिमेंट है वो मिनिमम है या नहीं। तो मिनिमम कैसे फाइंड करो। तो मिनिमम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मान के चलो कि आपका जो मिड इंडेक्स है वो ये है। ठीक है, अब जब भी कोई एरे रोटेट होगा ना तो बाद में रोटेट होने के बाद वो एक अनसॉर्टेड फॉर्म में होगा। तो आपको ये चेक करना है कि जो अनसॉर्टेड फॉर्म है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। मान के चलो 18 आपका एक मिड एलिमेंट आया। हमें ये पता है कि हमें जो एरे है वो शॉर्टेड फॉर्म में है और असेंडिंग ऑर्डर में है। तो अगर आप 11 को इस 18 वाले मिड से कंपेयर करोगे तो 11 18 से छोटा है, दैट मीन्स ये एक शॉर्टेड एरे है। लेकिन अगर आप मिड वाले एलिमेंट को इसके साथ कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि एक अनशॉर्टेड एरे। तो आपका जो मिनिमम एलिमेंट होगा वो हर बार आपके अनसॉर्टेड एरे में ही एग्जिस्ट करेगा और वहीं पे आपको ढूंढना है। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया, फिर हमने एक एंड वाला पॉइंट लिया। एंड के लिए हम क्या करते हैं, एरे डॉट -1 करते हैं, और रिजल्ट के लिए हमने क्या किया है, हमने किया है 0। ठीक है, अब अब हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये जो एरे हमें दिया हुआ है वो रोटेटेड फॉर्म में है, वो कम से कम एक बार तो रोटेट किया ही होगा। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं। अब हमारी जो है एक वाइल कंडीशन आएगी। वाइल कंडीशन में हम लगाएंगे एस लेस देन इज इक्वल टू 1। ठीक है, मिड एलिमेंट हम फाइंड करेंगे ही करेंगे, जैसे हम पिछली वीडियोस में करते आए हैं। एंड यहाँ पे हम लगाएंगे मैथ डॉट फ्लोर और स्टार्ट प्लस एंड माइनस
ये आई थिंक कैपिटल्स में लिख रहा हूँ मैं कैप्सूल अपना बंद कर देता हूँ। या अब ठीक है। तो अब मैंने क्या किया कि मिड वाला एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब आपको क्या चेक करना है सबसे पहले। अब हमें सबसे पहले क्या चेक करना है कि हमें पहले तो अनसॉर्टेड जो एरे है वो हमें वो ढूंढना है कि जो हमारा अनसॉर्टेड एरे है वो कहाँ पे लाई करता है। ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखो कि अब मिनिमम एलिमेंट आपको कैसे पता चलेगा कि वो मिनिमम एलिमेंट है या नहीं। आपको ये भी तो पता करना है ना कि वो मिनिमम एलिमेंट है या नहीं है। ठीक है। तो अगर आप टू को ध्यान से देखोगे, क्योंकि हमें पता है कि टू मिनिमम एलिमेंट है, और टू के अगर आप पहले देखोगे दैट मीन्स कि ये टू जो है वो हमारे लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी छोटा है और राइट वाले एलिमेंट से भी छोटा है। तो हमेशा जब भी हमें ये फाइंड करना होगा मिनिमम एलिमेंट, तो वो अपने राइट और लेफ्ट दोनों से छोटा होगा। अब जहां पहले हम मिड वाले केस में फाइंड करके चेक करते थे कि वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है या नहीं, हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि वो एलिमेंट मिनिमम है या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन लगेगी वो ये लगेगी, इफ एरे ऑफ मिड, जो हमारा मिड वाला एलिमेंट है, अगर वो अगर हमारा एरे वाला जो मिड वाला जो एलिमेंट है, दैट मीन्स की लेफ्ट वाला, दैट मीन्स की प्रीवियस एलिमेंट जो हमारा है, वो अगर हमारा क्या है, अगर वो एलिमेंट मतलब कि हमारा मिड वाला एलिमेंट हमारे प्रीवियस एलिमेंट से छोटा है, दैट मीन्स लेस देन हो या इक्वल टू हो, किसके इक्वल में, जो मिड से जस्ट पहले वाला एलिमेंट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे लिखूंगा मिड -1, फर्स्ट वाला एलिमेंट। ठीक है। अब यहाँ पे ना मैं लिखूंगा, एक ना मुझे यहाँ पे एरे की टोटल लेंथ भी चाहिए, दैट इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ एंड दिस वन। अब मैं यहाँ पे ना पहले मिड में ना प्लस एन ही करूंगा, और फिर मैं क्या करूंगा, मॉड्यूलो में मॉड्यूलो में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे वन सेकंड एन डालूंगा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसीलिए कि मान के चलो आप कल को यहाँ पे एग्जिस्ट कर। ठीक है। अब आपको 11 से पहले वाला एलिमेंट तो कोई मिलेगा नहीं। तो आप क्या करोगे, आपने मिड प्लस में एन किया, एन की वैल्यू हमारी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होगा, 0 + 8 -1 7 मॉड्यूलो बाई 7 8। तो आपको फिर से मतलब कि आप फिर से वो जो हमारा पूरा का पूरा एरे है वो क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा, आप आउट ऑफ बाउंड्री नहीं जाओ। ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हुई। अब सेकंड कंडीशन हमें ये चेक करना है कि वो जो हमारा नेक्स्ट वाला एलिमेंट है उससे भी जो हमारा एरे ऑफ मिड है वो छोटा है या नहीं। एरे ऑफ मिड अगर लेस देन एंड इज इक्वल टू है मिड +1, ओके, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा डिवाइड बाय। अब मैंने यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा, अब मान के चलो कि आपका मिड वाला एलिमेंट यहाँ पे आ गया, सर्च करते करते इसके बाद तो आपको मिलेगा नहीं, तो आप क्या करोगे, ये मुझे पता है कि सेवंथ इंडेक्स है, इसमें मैंने +1 ऐड किया, 8 आया, 8 से 8 हुआ तो 1, तो फिर से हम फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट हो जाए। तो इसीलिए मैंने ये सारी कंडीशंस लिखी। अब विजुलाइज करोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ऐसा मैंने लिखा है। तो अगर ऐसा है तो मैं इजीली प्रिंट कर दूंगा कि जो मेरा कंसोल डॉट लॉग आएगा, मिड को मैं प्रिंट कर दूंगा, ये मेरा मिनिमम एलिमेंट का जो इंडेक्स है, इतनी बार जो मेरा है वो एरे क्या हुआ है, वो रोटेट हुआ है। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान के चलो ऐसा नहीं है तो और कंडीशन क्या हो सकती है। अब हमें ये चेक करना है कि शॉर्टेड एरे कौन सा। तो शॉर्टेड एरे के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये चेक करूंगा कि जो मेरा स्टार्टिंग वाला, यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम थी जो हमने बहुत छोटी सी मिस्टेक की है कि हमें एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करना था। तो यहाँ पे हमने एरे देखना हम भूल गए थे, हमने ब्रैकेट्स में ही अपने लॉजिक को लिख दिया था। सो दिस इज द रीजन कि हमारा जो कोड है वो चला नहीं, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। तो यहाँ पे मुझे क्योंकि मुझे एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करना है, तो
इसीलिए जो हमारा एल्गोरिदम था वो नहीं चला था। तो ये अभी बिल्कुल सही है, एंड आई होप कि अब ये चलेगा। एक बार मैं फिर से थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेता हूँ कि ये मैंने एल्गोरिदम सही लिखा है या नहीं लिखा। बस वन सेक। या अब बिल्कुल सही है, एंड अभी आई थिंक ये चलना चाहिए, लेकिन ये अभी भी नहीं चला। सो लेट्स सी कि हमने कुछ गलत तो नहीं किया कहीं पे। तो एक बार हम इसको फिर से चेक करते हैं, ट्राई करते हैं कि इशू क्या है हमारे वाले में। ओके ओके ओके। सो समझ गया था इसमें क्या है कि मॉड्यूलस हमने बाहर लगाया हुआ है, एंड मॉड्यूलस हमें इसका चाहिए, देन हमें कंपेयर करना है। तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे इसके अंदर, एंड फिर मुझे इसका क्या चाहिए, इसका मुझे चाहिए मॉड्यूलस एंड देन एन। ओके। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब मैं फिर से क्या करता हूँ कि यहाँ पे भी कुछ है, हाँ यहाँ पे भी मुझे ब्रैकेट के अंदर इसको होल्ड करना पड़ेगा, एंड ब्रैकेट के अंदर होल्ड करके मॉड्यूल एन, और यहाँ से जो मेरा मॉड्यूल होगा वो हट जाएगा। अब एक बार मैं फिर से चेक करता हूँ, ठीक है ठीक है, ट्राई करते हैं। ये अभी भी नहीं चला गाइस। सो आई डोंट नो कि हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है यहाँ पे। क्लैरिफाई कर लूँ एक बार। यस गाइस, हमने जो बग था वो फिक्स कर लिया है। तो बग कहाँ पे था मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या था कि हमने जो ये मिड जो हमने मॉड्यूल निकाला था ये चेक करने के लिए कि हम आउट ऑफ एरे के बाहर ना चले जाए। अगर हम ये चेक कर रहे हैं कि हम फर्स्ट इंडेक्स पे है या नहीं, तो हमने ये इसको ऐसे ही लिख लिया था, जबकि हमें एलिमेंट टू एलिमेंट कंपेयर करना था, तो मैंने इसको एक एरे के अंदर लिखा। और यहाँ पे भी सेम एक मिस्टेक थी, और बाकी सब कुछ हमारा बहुत सही से था। और ये कुछ कंडीशन मैंने चेंज की हैं। हमने दो बार ऐसे ऐसे कंडीशन लगाई थी। एक तो ये चेक करने के लिए कि शॉर्टेड एरे हमारा राइट में एग्जिस्ट करता है या लेफ्ट में, तो दो लगाई थी। तो अभी मैंने इसको एल्स के साथ रिप्लेस कर दिया है। तो अब जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो अब देखेंगे कि इसने हमको फोर प्रिंट किया। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा एरे है फोर प्राइम क्या है, रोटेटेड है। अगर मैं यहाँ पे 11 को रिमूव करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा 11 को, अब ये 5 टाइम रोटेट हो चुका है। तो अब जैसे ही मैं इसको आप प्रिंट करूंगा, तो आप ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बता रहा है कि 3 टाइम जो आपका एरे है वो रोटेटेड है। मान के चलो कि मैंने इसको फिर से यहाँ पे रोटेट किया, एंड यहाँ पे मैंने लिखा 11 12। ओके। अब देखते हैं ये क्या प्रिंट करता है। उसने बोला कि 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्या है, रोटेटेड एरे। आई होप कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं